बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे माँ को और बाप को दोनों को दुखी होने में बहुत सहूलत हो जाती है। आज हम इस पे बात करेंगे कि आपने अपने बेटे पे इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट क्या की है, उस पर तवज्जो कितनी की है कि जिसका आप उससे समर मांगते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो अपने आप हो जाती हैं और कुछ चीज़ें अपने आप नहीं होती। लाइक अभी जब मैंने आपसे बात करनी थी तो मैंने ब्लैक सूट पहना, तो फिर अपनी टाइयों के रेंज में से एक ब्लैक टाई उसको ढूंढा। इवन जो कफ लिंक्स थे उनको भी ऐसा ढूंढा कि जो ब्लैक वाले हों, और दैट्स वर्ड जिसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, बुनियादी इन्वेस्टमेंट। हम कभी सफ़र पे जाने वाले हों तो जितने दिन रहना हो अपने बैग में उतनी सॉक्स रखते हैं, उतनी बुनियादें रखते हैं, उतने सूट रखते हैं। इवन आपको अपना ब्रश चाहिए होता है, आपको अपना हेयर ऑयल चाहिए होता है। जहाँ पे आप रह रहे होते हैं तो एक एक चीज़ आप अपनी सहूलत के एतबार से देखते हो। दैट्स व्हाट इसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसी तौर पे अगर आपने कोई लंबा खर्चा करना हो, अच्छी गाड़ी चाहिए हो, तो अपने बैंक में इतना आप सरमाया रखते हैं। कोई छोटी चीज़ चाहिए हो, अभी जैसे ये लॉकडाउन होने वाला था तो लोग जिन्होंने पहले 5-5, 6-6 हज़ार की शॉपिंग करते थे उन्होंने 10-10, 20-20 हज़ार की कि आने वाले जो दिन हैं 2 हफ्ते वो सुकून से घर पे रहें, उन्हें बार बार निकलना ना पड़े। अगेन दैट वाज इन्वेस्टमेंट। सो याद रखिएगा, रिश्तों को सिर्फ तवक्को की बुनियाद पे खूबसूरती के साथ परवान नहीं चढ़ाया जा सकता। ये रिश्ते बेटे के हों या बेटी के हों, इन दोनों पे बुनियादी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। लाइक आज अगर हम सिर्फ बेटे पे फोकस करें, क्योंकि बेटों से हम ज़्यादा तवक्को करते हैं कि ये ज़्यादा फलदार होते हैं, ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, चंद रोज़ पहले अपने घर के खिले हुए एक गुलाब के मैंने पौधा आपको दिखाया था, तो रात बहुत ज़ोर लगा के उसकी 3 शाखों को मैं बाहर वाली जो साइड से अंदर खींच लाया। तो आज मैं अपने बच्चों को लेके गया सुबह और उनको दिखाया, कहा फूल गिनो, तो तकरीबन 55 फूल थे जो खिले हुए थे, जो हमारी किस्मत में नहीं थे। यानी वो बाहर थे और नज़र भी नहीं आ रहे थे, हमें खुशी और राहत भी नहीं दे रहे थे। ज़रा सी तवज्जो से। अच्छा, अगेन दैट वाज इन्वेस्टमेंट। आपके बच्चे को पाला किसने है? क्या नौकर ने? क्या घर में किसी बहन या भाई ने? क्या बीवी ने? क्या टीचर ने? क्या टीवी ने? किसने पाला है? किसने उसको ज़्यादा वक्त दिया? जब वो दुखी होता था तो तब उसके रोने को, उसके आंसुओं को किसने पूछा? जब उसके दिल में कोई ख्याल होता था तो किसने उस ख्याल को अमली शक्ल दी? जब उसे किसी से मोहब्बत होती थी तो किसने उसकी बातें सुनी? क्या आप वो थे? आपका वजूद वो कान थे जो उसके साथ बैठते थे? क्या आपका वजूद वो मुस्कुराहट थी जो उसकी मुस्कुराहट के साथ अलाइन होती थी? कौन था जिसने बचपन से लेके नौमरी तक और नौमरी से लेके बड़े होने तक आपने अगर तो सिर्फ तवक्को की बुनियाद पे हमेशा उससे एक डिस्टेंस मेंटेन रखा और उसको घूरते रहे और तवक्को ये करते रहे कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे, और अब आप बूढ़े हो रहे हैं, तो फिर वो आपके साथ आके वक्त स्पेंड करे, फिर वो आपके साथ आके बैठे, आपसे मोहब्बत का इजहार भी करे। तो ऐ भले लोगों, आप सोचिए कि जिस पूरी उम्र में, बचपन में, नौमरी में और जवानी में उस पर बुनियादी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, आपने दाना तो फेंका नहीं है, आपने वहाँ बीज तो बोया नहीं है। अब आप तवक्को ये कर रहे हैं कि वहाँ से बहुत ही उम्दा जो पौधे हैं वो निकलें, बहुत ही उम्दा फसल हो, आपकी आंखों को तरावट बख्शे, जब आप थक जाएं तो आपको दबाए, जब आप बैठे हों बोर तो आपके कानों में उसकी बातें और आवाज़ें रस घोलें। वो कभी कभी आपसे आके पूछे, बाबा आप थके हुए क्यों हैं, आप परेशान क्यों हैं, आपके माथे पे लिखी परेशानी को वो पढ़ ले। ऑफ कोर्स हो सकता है, पर इसके लिए तो बहुत लाजिम है कि आप उस उम्र में जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं और उन्हें आपके वक्त की ज़रूरत होती है, बच्चे के मुंह से ना भी बोलें तो जैसे जब बड़े होके मास्टर्स कर लेते हैं, प्रोफेशनल डिग्री मुकम्मल कर लेते हैं, तो कभी ये इस बात को वज़न नहीं देते कि आपने इनको फ़ीस दी या आपने इनको अच्छी लिविंग दी। ये बिल्कुल ज़ीरो कैटेगरी में चला जाता है। मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि बच्चे उस वक्त ब्लंट होकर कहते हैं कि हमारी इमोशनल जो स्टेबिलिटी थी उसके लिए क्या किया, जब हमको हाजत थी, जब हमको ज़रूरत थी हमारे साथ होने की, तब आप हमारे साथ नहीं थे। लाइक माओं का एक महदूद नुक्ता नज़र होता है, थोड़ा मुख्तलिफ भी होता है, और मेरा ख्याल है अगर आप नाराज़ ना हो तो ज़रा लिमिटेड भी होता है।
माँ बहुत कंफर्टेबल नहीं होती बच्चों को इजाज़त देने में, माँ बहुत कंफर्टेबल नहीं होती उन्हें अलाउ करने में कि दोस्तों के पास जाएं। वो बहुत सारी चीज़ों में उसकी अपनी रिजर्वेशन, उसकी अपनी ममता है जो अपने बच्चों को बिल्कुल हिफाजत से रखना चाहती है। इसी तौर पे जब बच्चे अपनी बहनों के साथ डील कर रहे होते हैं और आप उनको तरजीह दे रहे होते हैं, खाने पे भी, उनकी बोटियों पे भी, उनके आराम पे भी, उनकी रज़ाई भी अच्छी, उनका कंबल भी अच्छा, उनके कपड़े भी बहनें बिल्कुल प्रेस करके दे रही होती, उनके जूते भी चमका के दे रही होती हैं, तो आप सोचिए उस बीच में इन्वेस्टमेंट में जो आप उनको सहूलत दिए जा रहे हैं, कहीं जोड़ने का मामला नहीं हो रहा, न माँ के साथ न बाप के साथ। तो जैसे आपकी तन्हाई बढ़ती है, जैसे आपको उनसे मोहब्बत लेने के दिन आते हैं, तो तब आपको याद आता है कि ये जो इमोशनल बैंक था ये तो खाली पड़ा हुआ है। सो आज मेरे पास जब बहुत सारे ऐसे दुखी लोग आते हैं, अल्लाह ने उनको रिस्क बहुत अच्छा दिया, गाड़ियाँ उनकी बहुत अच्छी हैं, घर बहुत अच्छे हैं, इवन रिटायर होने के बाद वो ज़िंदगी की बेहतरीन नेमतों और सहूलतों से मुज़य्यन भी हैं और हर चीज़ का लुत्फ़ ले रहे हैं, लेकिन ये लुत्फ़ आधा और अधूरा भी नहीं है। जो बहुत नीचे ग्राफ चला जाता है कि चूँकि जिन बेटों के साथ उन्हें लगता है कि अब उनको उनके साथ बैठना चाहिए, अब वो सारे दे आर अर्निंग, उनकी अपनी फैमिली है, समटाइम तो उसी घर में रह रहे होते हैं, समटाइम अलग रह रहे होते हैं, और उनका ताल्लुक बस इतना ही होता है जितना हमारा आमतौर पे अपने हमसायों से होता है। कभी मिल गए तो सलाम दुआ कर लिया, कभी फ़ोन पे हुआ तो 2 जुमलों के बाद तीसरे जुमले की लाइन ही नहीं मिल पाती होती कि क्या बात करें, कैसे बात करें, चूँकि जब आपको बात करनी चाहिए थी तब आपने नहीं की। कुछ बातें जो आपने मुझसे की हैं, पहले हम उनको भी ज़रा एक नज़र देख लें। और ये जनाब सादी नाज ने लिखा कि सर आपकी वीडियो बहुत कारआमद होती है, जो रिश्ते वाली आंटियां आके खाना ठोंस के इनकार करके चली जाती हैं उनका क्या करें। तो सादी बीबी ये तो बहुत ज़्यादती है, एक तो वो आपके लिए आएँ, तैयार होके आएँ, किसी और को साथ लेके आएँ, बेचारियाँ मुंह बसूरती हुई आती हैं, मुंह बनाती हुई, और उनके मन में होता है, घर से सोच के आती हैं कि अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छी फ्रूट चाट मिलेगी, अच्छे दही भल्ले मिलेंगे, मुमकिन है खाना भी मिल जाए, तो खुदा के बंदो उस आंटी को खिलाते हुए प्रॉब्लम क्या है, खिला दिया करो। यानी कितना खा लेगी वो, 2 बंदों का तो नहीं ना खा लेगी, कहीं ना कहीं को तुक्का लग जाएगा, मुमकिन है कोई अच्छा रिश्ता ले ही आए। अच्छा रिश्ता आंटी नहीं लाती, आंटी का बस में भी नहीं होता, आंटी की औकात भी नहीं होती, रिश्ता तो मेरे रब ने भेजना होता है। उस बीच में कहीं कहीं वक्त होता है जो नेचुरल होता है और हम उसके इंतज़ार में बिल्कुल बावले हो जाते हैं, तो ये ना हुआ करें और दूसरों का लुकमा भी ना गिना करें। ज़रा थोड़ा दिल बड़ा करके देखें, वो अपना लुकमा खा जाती है, बिस्मिल्लाह खाने दें, आपके रिस्क में कमी नहीं आएगी। और जितने भी रिश्ते आए सबको खिला दिया करें, कुछ नहीं होता, जो वक्त में है वो तो मिल जाना, वो रिश्ता भी हो जाना। लेकिन लोगों को ये भी याद रहता है कि फ़लाँ घर गए थे, और ये एक सिर्फ लालच का रिश्ता थोड़ी है कि खिलाएंगे तो वो रिश्ता भी हो जाए। रिश्ता तो आपके वक्तों का है, अल्लाह आपको अच्छे वक्त दे, अच्छे कदर करने वाले। ये दुआ ज़रूर मांगा करें कि अल्लाह जिन लोगों के साथ हमारा रिश्ता बंधे वो कदर करने वाले हों, और कदर सिर्फ सूरत की नहीं होती, वो आपके गुण की भी होती है। अनम मलिक ने कहा सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि अपने बच्चों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। मेरी वालदा बेहद सख्त हैं, लेकिन कभी खाने पीने की या घर की चीज़ें हमसे नहीं छुपाती। अच्छा दैट्स व्हाट जो गवाही होती है। अब देखें अनम को मैं नहीं जानता, पर अनम की वालदा की सख्ती के बावजूद ये जो एतबार और एतमाद है, ये बच्चे को और बच्ची को दोनों को अंदर से तगड़ा करता है। और ये जनाब हैं SM मलिक साहब, वो कहते हैं कि हर इंसान को हाफजा वाली जो लत है उससे ज़रूर वास्ता पड़ता है, मेल को भी और फीमेल को भी। और ये अगर वो अंदर से मजबूत नहीं है और उसकी ग्रोथ में प्रॉब्लम नहीं है, तो उस लम्हे जब वो अकेली ये गलती करती है या करता है तो फिर गलती ज़रूर हो जाती है। सो हमें अपने बच्चों को जब वो बढ़ रहे होते हैं तो ज़रूर बताना चाहिए कि तुम्हारी ज़िंदगी में गुनाह का और सवाब का दोनों का मौका आएगा, अपॉर्चुनिटी आएगी और खुल खिला के आएगी। तो उस लम्हे तुमने कमज़ोर चूंटी की तरह वो काम नहीं करना, बल्कि मजबूत और बहादुर फ़र्द की तरह अपने आप को बेबसी के साथ उस गलत काम में जाने नहीं देना, रोकना है अपने आप को। और ये नौशी बी हैं या नौशी जी हैं, वो कहती हैं कि मैं बता नहीं सकती कि आपकी तरबियत ने हमारी ज़िंदगी को कितनी आसानी और राहत दी है। शुक्रिया आपके हर लफ्ज़ का। नौशी बेटा आप जिस भी उम्र के हो, चूँकि अब अंदाज़ा नहीं होता, आप सलामत रहो। आपके ये लफ्ज़ मेरे लिए एक असासा हैं। पर मैं सच कहूँ, आप ख़ुद चूँकि बहुत अच्छे होते हो, तो रब ने जो रिज़्क आपको देना होता है लफ्ज़ों का, मोहब्बत का, ताल्लुक़ का, को अच्छी
थॉट का, तो वो आप ही का रिस्क होता है जो आप तक पहुंच जाता है, कुछ मेरे ज़रिए पहुंचता है। और ये हैं जी जिया राजपूत। अच्छा जी, वो कहती हैं कि टूटा हुआ दिल लेके किसके पास जाएं, सर मैं इस वीडियो को देखकर बहुत रोई और बेहद शुक्रिया। रोने से बोझ कम हो जाता है, जो दिल पे हमारे बोझ होते हैं ये ज़िंदगी का बोझ बढ़ा देते हैं, चाहे इस तरह के बोझ हों और चाहे जो औलाद से दूरी के बोझ हों, औलाद से एक्सपेक्टेशन के बोझ हों। मैं जब आपसे बात कर रहा होता हूँ, मैं सिर्फ मसला आपको बयान नहीं कर रहा होता, साथ साथ उसके हल भी देने की कोशिश करता हूँ कि जिन लोगों की ज़िंदगी से वो पल निकल गए, चोरी हो गए या गलती से उनसे रूठ गए या उनसे मिस हो गए, तो जो बाकी लोग हैं जब उनकी ज़िंदगी में ये पल आएँ अपने बेटे और बेटियों को वक्त देने के, उनके साथ उनकी सोल मेट बनने के, उनसे मोहब्बत का इजहार करने के, तो अभी ये 14-15 दिन मिल रहे हैं ना, तो अपने बच्चों के साथ चाहे कुंडी लगा के कुछ देर बैठें, उनसे पूछें उन्हें क्या पसंद है, उन्हें क्या अच्छा लगता है, उनकी ज़िंदगी में कौन कौन दोस्त हैं, किन दोस्तों से उनको मोहब्बत है, क्यों मोहब्बत है, अब तक किस किस ने उनको धोखा दिया, क्यों धोखा दिया, जब वो फारग होता है, जब उसके दिल में गैप होता है, जब ग्रे एरिया होता है तो वो क्या करता है, कुछ इन दिनों में इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो सकती कि आने वाले दिनों में वो हमेशा सबसे। मुझे याद है मेरे अब्बू उस वक्त साहिवाल में किसी जगह प्रिंसिपल थे, तो मैं उनसे मिलने गया लाहौर में, तब मैं यूनिवर्सिटी में था, तो मैंने उन बैठे रात खाना खाते उन्हें पूछा, हाँ भी कोई बात करनी, मैंने कहा हाँ बाबा शादी करने को दिल कर रहा है। अच्छा, हम दोनों ने कहका लगाया। आप सोचिए कि एक ताल्लुक़ की कुर्बत थी तो आप ये बात अपने बाप से कह पाते हैं, वरना आप दाएं बाएं करते रहते हो, वहाँ बात जाती नहीं है और उसके बाद आप सर पकड़ के बैठे रहते हो। आपके साथ ऐसा ना हो, बहुत अच्छा हो, ताकि आपके बच्चे आपसे मोहब्बत करते रहें और आपको आखिरी दिनों में जो तन्हाई है वो जहर की तरह घूंट घूंट करके ना पीनी पड़े। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।